बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ खबरें हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकेंगे क्या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है और खूब मज़े कर रहे हैं। जो दिल में आता है वो करते हैं, जिस तरह से चाहते हैं ख़रीदारियाँ करते हैं, गाड़ियाँ लेनी हों, जहाज़ लेने हों, जितना मर्जी प्रोटोकॉल लेना चाहें सब ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अवाम का यकीनन बुरा हाल है, लेकिन इनके बैरूनी दौरे हों, जिस तरह अभी जरदारी साहब चीन के दौरे पर गए हैं, या जहाज़ खरीदना हो, जितना मर्जी खर्चा करना हो, ये सब कर रहे हैं। दोनों मिलकर इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने खबरें रखता हूं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ खबरें हैं, वो ज़रा सुनिए। एक बात तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई कि जी पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। इतने दिन तक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बात चलती रही, वफूद आते रहे जाते रहे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से नजर नहीं आई। चले कोई साफियों से ही कोई मीटिंग हो जाती, कुछ हो जाता, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब क्या है? इस पर चहमगोइयां शुरू हो गई कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को बिल्कुल साइडलाइन किया गया, किसी से किसी भी तरह की कोई मुलाकात ही नहीं होने दी गई। किसी छोटे मोटे वफ्द के मेंबर से ही कोई मुलाकात करवा देते, कुछ करवा देते, नहीं, कोई तस्वीर, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक खबर जो कहीं मीडिया में डिस्कस नहीं हुई वो ये कि फरयाल तालपुर साहिबा, जरदारी साहब की बहन, और डॉक्टर आसिम, जरदारी साहब के करीब तरीन दोस्त, जाती मौलिज भी, जिन पर एक वक्त में 450 अरब रुपए की करप्शन का भी इल्ज़ाम लगा था, वो फिर ज़ाहिर इख्तिदार में आए और वो ख़त्म हो गया। अब फिर एजुकेशन सिटी, 19,000 एकड़ ज़मीन, उसका मामला अब करप्शन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट पहुंच चुका है कि जी ये गलत तरीके से सारा कुछ हुआ है। फरयाल तालपुर साहिबा भी और डॉक्टर आसिम भी, उनका नाम भी इसमें है और दीगर लोगों का भी है। अब ये सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। ये होगी दूसरी चीज़। पहले मैंने आपको बताया कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, और अभी ये जो दौरा है ना चीन का, जिसमें कोई अहम शख्सियत जरदारी साहब से मिली नहीं, ऐसे ही लगता है कि बस अचानक से उन्होंने दौरा कर लिया, कुछ अपनी सेहत का दिखाने का, क्योंकि उनकी सेहत के मामलात के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही थी, और दूसरा ये कि रेवेंसी शो करने के लिए आज भी हैं, कहीं कोई इजलास बुला लिया, कुछ कर लिया। ये भी सिर्फ इसलिए है कि ज़रा दिखाया जा सके कि नहीं नहीं हम रेलिवेंट हैं, हम निज़ाम में हैं, ये सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा पहली मैंने आपको बता दिया, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात मफूद में या सारी हलचल में पीपल्स पार्टी कहीं नहीं थी। दूसरा, ये जो अभी एक और कहानी सामने आ गई करप्शन की। तीसरी खबर तो आपने शायद सुनी हो, हमने इस पर डिस्कस भी किया था कि सोलर पैनल्स की खरीदारी पर, उसमें यह पता लगा कि उसमें काफ़ी कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई। यानी दिखाया यह गया कि ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पैनल खरीदे जा रहे हैं आम लोगों के लिए, और ये बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, तो उसकी आड़ में रकम बाहर चली गई, जबकि वो यहीं से खरीदारी की गई थी। इसमें तो अभी ये तक खबरें आ रही हैं कि अभी तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सोलर पैनल इंपोर्ट हो गए हैं, नहीं जितने आए हैं या जितनी बिजली बन रही है उससे 5 गुना ज़्यादा। इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा ख़तरा है, और कहा जा रहा है इसकी तहकीकात की जाए, 120 अरब रुपए की अलग से बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन सिंध वाला नैब के रडार में आ चुका है, ये अलग से है, तहकीकात जी की जाएंगी कि ये 5 गुना ज़्यादा जितनी बिजली बन रही है पैनल से, सोलर पैनल से, उससे 5 गुना ज़्यादा पैनल कैसे आ गए, कहाँ हैं ये सब। इसमें भी खतरा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। दिखाया गया कि जी हम मंगवा रहे हैं, पैनल्स मंगवा रहे हैं, उतने आए नहीं, असल में पैसा बाहर भेजना था, तो पैसा बाहर गया, डॉलर्स बाहर चले गए। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया दिया। तीसरी बात ये सोलर पैनल का जो मामला चल रहा है। चौथा मामला है मोहसिन नकवी साहब। वो जब गए थे कराची, तो उस वक्त उन्होंने ताजरों से बात करते हुए कहा था कि जी कुछ 100 अरब डॉलर तो आप लोग कहते हैं कि जी बाहर चला गया, तो बड़ा आसान है, 2 बंदों को लटकाएंगे, 1-2 बंदों को, सब पता लग जाएगा किस तरह से पैसा गया, क्या हुआ। अब उसके बाद वजाहत भी आई कि जी उन्होंने तो ये कहा था कि जी आप लोगों की तरफ से कहा जाता है, लेकिन बंदे लटकाने का तो उन्होंने कहा कि 1-2 बंदों को लटकाएं तो सब पता लग जाएगा और ये सब हो जाएगा। अब ये इशारा सिंध में जाकर, कराची में सबसे बड़े शहर में जाकर इस तरह की बात करना, और वहाँ गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, सिंध की, तो असल मसला यह है कि ताकतवर हल्के शदीद नाराज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नून लीग पर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि इस सारे मामले पर मेरी रात को ही
गुज़िश्ता रात को ही एक बड़ी अहम शख्सियत से, पंजाब की अहम शख्सियत से बात हुई है। यानी यूँ समझिए कि हमारे उन ज़राए में वो शामिल हैं जिनकी कोई एक ख़बर भी गलत नहीं हुई। हाँ, देर लग गई हो, लोगों ने डिनाई किया हो कि जी ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सब खबरें दुरुस्त। उन्होंने भी कुछ बातें मुझे बताई हैं, तो उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन पहले तो ये खबरें ना, वो तो उन्होंने आगे का बताया है कि क्या होने जा रहा है, असल मामला क्या है। ये तो खबरें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब के बेटे कहलाते हैं, मुंह बोले बेटे, और बड़े उनके करीब हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी कहाँ खड़े होंगे अगर एक तरफ ताकतवर हल्के हैं, मुक्तदरा है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब हैं, तो वो कहाँ खड़े होंगे? ये भी सवाल आप मुझसे बेहतर जवाब देने की पोजीशन में हैं। अच्छा, ये 4 चीज़ें हो गई, मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एक तो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी कहीं नहीं, और फिर रेलमेंसी शो करने के लिए जरदारी साहब चीन इधर उधर जाना। दूसरा मैंने बताया फराल तालपुर साहिबा डॉक्टर आसिम के बारे में फिर खबरें, और सिंध हाईकोर्ट तक मामला पहुँच जाना। सिंध में प्रोक्योरमेंट सोलर पैनल की, उसका मामला नैब में चले जाना। और चौथा मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, वैसे इसके अलावा भी हैं बहुत सी। मिसाल के तौर पर अभी छापों का सिलसिला शुरू हो गया है, कुछ अफसरों के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ें कब्जे में ली जा रही हैं, ये खबरें भी आ रही हैं। शहजाद फराचा साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर में खबर दे चुके हैं। और तो और एक MNA है, पीपल्स पार्टी की ही MNA, उनका मामला जरदारी साहब से कुछ ख़राब चल रहा है, और हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया, और इसका जिक्र मैं शायद किसी वीडियो में कर चुका हूँ, कि MNA कैसे खड़ा हो सकता है जरदारी साहब के खिलाफ, और वो भी अपना सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंध में तो एक सिस्टम है, जरदारी सिस्टम, तो उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? तो पता ही चल रहा है कि मुक्तदरा उनको भी सपोर्ट कर रही है, MNA के साथ है, तो वरना तो ऐसी तैसी हो जाती। तो ये तो मैं आपसे अभी खबरें शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे जो मैं बात करने लगा हूँ उसमें नून लीग भी आ जाती है। अभी देखिए, इन्होंने जिस तरह के कदम उठाए हैं ना, वो सब नोट हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को ये बता दिया गया है, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि वो चार्जशीट लंबी होती चली जा रही है। आपको याद है एजाज सईद साहब ने कहा था कि जी वो जरदारी साहब शायद लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे और प्रेसिडेंट हाउस में कोई और आ जाएगी हम शख्सियत, और इस तरह से उस तो आ गया जी बिल्कुल गलत बात है, ये है, वो सबने डिनाई किया था। अच्छा, फिर ये भी आया कि जी वो जो नहरों के मामले पर अंदरूनी सिंध में एहतजाज होता रहा है कि हम नहीं नहरें निकालने देंगे, ये होगा वो होगा, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है उनको। गाड़ियाँ और जितनी भी वहाँ पर गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स थे उनको रोका गया, तशद्दुद भी हुआ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह का एक्शन नहीं लिया गया जिस तरह का लेना चाहिए था। तो यानी पुष्टपनाही हासिल थी। अब तो ये बातें होने लगी हैं, ये तो मैंने आपसे खबरें शेयर की ना, ये बातें भी चल रही हैं कि जी कोई आलमी सतह का मामला था जिस पर ये कहना चाहिए कि ज़ाती मफाद कह लें या उस तरह से नहीं लिया गया उसको आलमी सतह पर, जो कौमी मफाद का तकाजा था। ये भी एक मामला चल रहा है, और ये भी चीज़ें खुल जाएंगी जब सामने आएंगी, तो फिर उस पर आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें तो आ गई पीपल्स पार्टी के बारे में। अब 28वीं तरमीम है असल में। अब मैं आता हूँ जो रात को मेरी बात हुई है अहम शख्सियत से, उन्होंने कहा जी 28वीं तरमीम है, और अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस कदर इख्तलाफात हैं 28वीं तरमीम पर कि वो कोई एक दिन में तो हल नहीं होने। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, जब तक वीडियो देख रहे होंगे कोई हल नहीं होने वो। और अभी तक पीपल्स पार्टी की पोजीशन यही है कि जी 28वीं तरमीम नहीं हमने होने देनी उस तरह की जिस तरह की चाहा जा रहा है। 26वीं करवा दी, 27वीं करवा दी, और फिर कहते थे ना बिलावल साहब भी 27वीं में कुछ चीज़ें आ रही थी, आपको याद है, उन्होंने फिर कहा नहीं ये नहीं, और वो उस मुसव्वदे में ऐसे फलां है, कुछ चीज़ें हमने कम करवा दी। असल मसला है 18वीं तरमीम का। बहुत सी चीज़ें उसमें, नए सूबों की भी बात हो रही है, कराची को अलग सूबा बनाने की बात हो रही है। वो फिर पीपल्स पार्टी कहती है मरसू सिंध न डेसू, कि सिंध हम अलग नहीं कर सकते और ये सब तोड़ नहीं सकते, ये सब बातें। लेकिन 18वीं तरमीम में ज़्यादा इख्तियारात, डिपार्टमेंट्स, और असल चीज़ ये कि रकम जो डिविजिबल पूल से है वो सूबों को चली गई थी। अब उसके बाद विफाक ये कहता है कि जी हमारे पास इतनी रकम ही नहीं रहती, हालांकि वो टैक्स इतना कलेक्ट कर रहे हैं, पेट्रोल पर, बिजली पर बहुत टैक्स लिया जा रहा है, इतना टैक्स लिया जा रहा है, और जो पेट्रोल पर लिया जाता है वो तो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, यानी उसमें से कुछ सूबों को नहीं जाना, वो सारा विफाक के पास आना है। लेकिन बात नहीं बन रही, और हमें कर्जे लुटाने हैं, ये करना है, वो करना है, सब चल रहा है। अब वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, या 28वीं तरमीम
लाना चाहते हैं और उसमें 18वीं तरमीम खत्म। पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ भी नहीं बचेगा फिर। उनको लगता है कि सिंध ही तो रह गया है, पीपल्स पार्टी सुकड़ते सुकड़ते सिर्फ सिंध तक रह गई है। तो जिसके पास पैसा होता है, नोट होते हैं, बजट होता है, गेम उसी के हाथ में होती है। एमएनएस को फंड करना, एमपीएस को फंड करना, प्रोजेक्ट्स को फंड करना, किसको कितनी रकम देनी है, कहाँ क्या करना है, यही तो सारा होता है। डिपार्टमेंट्स अंडर हों, कहाँ बंदे अपने लगाने हैं, किस तरह से कारकुनों को एडजस्ट करना है, कहाँ अपने अफसर को नवाजना है, यानी पुलिस भी अंडर हो, सारी ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर हो सिंध की, इसी तरह बाकी सूबों की, तो फिर ही तो बात बनती है। वरना आपके पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अगर अलग सूबा सिंध में बना दिया जाता है कराची को, तो फिर वो भी गया, तो पीपल्स पार्टी का तो वजूद उनको लगता है, उनका सिस्टम वो सारा खतरे में पड़ जाएगा। कहीं और तो पीपल्स पार्टी अब नजर ही नहीं आ रही किसी तरह भी। हत्ता कि पंजाब के पीपल्स पार्टी के बंदे से बात की किसी ने और उनसे पूछा कि जी, और किसी अहम आदमी ने पूछा कि आपकी तैयारी है इलेक्शंस की, जो भी अगले इलेक्शंस होंगे उसके लिए आना है? उन्होंने कहा जी हो ही जाएगा, कोई है आप पोजीशन में जीतने की? उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ वोट तो चले हम कर ही लेंगे, बाकी आपने भी तो जोर लगा ही देना है। मतलब ये कि सारा कुछ इस पर है कि क्या मुक्तदरा से डील बनती है, क्या होता है और हमें कितना हिस्सा पंजाब में मिल जाता है थोड़ा बहुत, ताकि नून लीग इस हद तक ना कहीं चली जाए कि वो समझे हम खुद से इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो सबको थोड़ा थोड़ा एक प्रेशर रखा जाए कि तोड़ जोड़ के ही सारा काम हो सके। तो बहरहाल अब इस वक्त पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पर नहीं मान रही, ये मेरी बावसूख ज़राए से बात हुई, उन्होंने कह दिया। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि मैंने कहा जी चले नहीं मानती ना माने, वैसे भी करवाया जा सकता है, आईनी अदालत भी मौजूद है, 2 तिहाई अक्सरियत ना भी हो, कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ लोगों को इधर उधर भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और ज़ोर लगाना हो तो तहरीक इंसाफ के लोगों से वोट डलवा दे, फिर इतना ही है। बाकी तो नून लीग तो तैयार है, उसमें क्या मसला है, मौलाना को भी साथ मिला सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो बताया गया नहीं जनाब, नून लीग भी नहीं तैयार, वो भी अंदर खाता है पीपल्स पार्टी के साथ है कि ना ही हो 28वीं तरमीम उस तरह की जिस तरह से अब लाने की बात हो रही है। और आपको याद है फैसल वाडा साहब कहते रहे कि 28वीं छोड़े, अब तो 29वीं की बात करें आप, वो तो आ गई। तो फैसल वाडा जो कहते हैं वो तो फिर आपको पता है वो चीज़ें होने लगती हैं। अब फैसल वाडा आजकल वैसे गायब है, तो जब होने लगेगा कुछ काम तो वो आपको आ जाएंगे नज़र और फिर बयान दे देंगे। खैर, अब नून लीग क्यों नहीं तैयार, क्यों वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करी कि आगे यही रहे? तो उसमें जवाब आया कि जी उनके पास भी पंजाब ही रह गया है, नून लीग का वजूद है कहाँ? वो तो पंजाब में ही फारिग हो चुके हैं असल में। ये तो काजी फाइज़ ने बल्ले का निशान छीना, सारा निज़ाम जिस तरह से हुआ, 2024 के इलेक्शन जिस तरह हुए, सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मियाँ साहब ने तो कहा जब तक काजी चीफ जस्टिस नहीं बनता मैंने तो पाकिस्तान नहीं आना, वो सब जो हुआ, तारीख के बदतरीन इलेक्शन, धांधली, वो सारे फॉर्म 47 सबके सामने। तो ये तो नून लीग को उसके बाद इक़्तिदार मिला, ये तो लाइटें बुझाकर अपने दफ्तर से चले गए थे, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अभी भी आप वीडियो और तस्वीर निकाल कर देख सकते हैं। फिर आकर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को लिखी हुई तकरीर एडिटेड कहीं कर दें, PTV पर लाइव चलाने का कहा जाए और फिर बाकी चैनल्स को कहा जाए चला दो, तो फ़ौरन हटा दी जाती है उसके बाद हेडलाइन से ही कि आप अपने कद में रहें। तो नून लीग की तो कोई हैसियत ही नहीं बची। तो उनको यह है कि पंजाब गया, यानी वहाँ से इख्तियारात गया, तो ये फिर 11 अरब के जहाज़ हमने कहाँ से ख़रीदने हैं? ये जो मरीम साहबा रोज़ ऐलानात कर देती हैं, लैपटॉप स्कीम, ये सुथरा पंजाब, ये फ़लाँ, ये ऐसे, ये वैसे, ये कहाँ से हो जाने हैं? तो उनको भी सूट नहीं कर रहा कि 18वीं तरमीम रोल बैक हो। उनकी जो मौजें लगी हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं। तो इसलिए वो जो सूबाई खुद मुख्तारी का नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया था वो भी, और वैसे भी फिर यहाँ नून लीग भी खुश नहीं होगी। ये सारा चक्कर है, ये सारी बैकग्राउंड है जो मैंने आपसे अर्ज़ की है। तो लिहाजा अब इसलिए कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू है और मुक़्तदरा शदीद नाराज़ है, पीपल्स पार्टी से तो शदीद, और नून लीग से भी, जब ये 28वीं तरमीम का मामला आना है कि 4 साल हो गए हमने हर तरह से आपको सपोर्ट किया, हर तरह से, हर सतह पर। रिजल्ट क्या है? माइनस, जीरो नहीं, माइनस। अभी आप देखिए आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने वाली है, कोई रिफॉर्म ये नहीं कर सके। सर्कुलर डेट तक ये खत्म करना तो दूर की बात है, वो फिर बढ़ रहा है, 2000 अरब के करीब पहुंच गया। गैस का देख लीजिए 3000 अरब रुपए, टैक्स का शॉर्टफॉल इनसे खत्म नहीं हो रहा। FBR की कारकर्दगी देख लीजिए, कोई एक डिपार्टमेंट तो काम कर रहा हो। और हाल यह है कि जजेस को इधर कर दो, उधर कर दो, फलां कर दो, इसमें ये बड़े शेर हैं, इस तरह के काम कर देंगे। जजेस की ट्रांसफ़र कर दी, ओ जी साफ़ियों को पकड़ दो, केस बना दो, उस पर मैं आता हूँ। अच्छा, अब मुक़्तदरा इसलिए कि
वो समझ रहे हैं कि जी ये तो बदनामी हमारे सारे आ रही है, कब तक, और फिर 28 तक भी नहीं करने दे रहे, जो कि वाहिद हल बताया जा रहा है कि अगर आपने कोई इकॉनमी को ठीक करना है, कुछ रकम विफाक के पास आए, कुछ बेहतर हो, वो भी नहीं करने दे रहे। तो इस पर अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मसला होगा। 600 अरब का शॉर्टफॉल पहले ही है, अभी एक महीने में 100 अरब रुपये का और हो जाएगा। वो कहाँ से आपने पूरा करना है? IMF को मुतमईन करना है, IMF भी चीज़ें देख रहा है, इंसानी हुकूक का और साफ़ियों का, जजेस का मामला, ये सब भी। और फिर कहेंगे GSP प्लस स्टेटस ख़तरे में तहरीक इंसाफ की वजह से पड़ता है। ये तो मैं अभी आपको बताता हूँ GSP प्लस स्टेटस का भी। तो वो तो पहले ही यूरोप में हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती चली जा रही हैं, GSP प्लस स्टेटस अपनी जगह। आखिर में मैं ये बात करना चाह रहा था कि आप ये देखिए कि अब इन्होंने मज़ीद टैक्स लगाने हैं बिजली, गैस और पेट्रोल पर। आपने देख लिया परवेज़ मलिक साहब कह रहे हैं कि 50 से 55 रुपये हमें और बढ़ाने पड़ेंगे। तो अभी तो इन्होंने और महंगाई करनी है, क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं कर सके, कुछ ऐसा नहीं कर सके कि थोड़ा बहुत कुशन होता, लोगों को सहूलत दे सकते। वो कहाँ गई सब्सिडी जो पेट्रोल पर देनी थी उन्होंने मोटरसाइकिल वालों को, कहाँ गई? कभी पूछा किसी ने? तो ये सब चीज़ें हैं कि इस तरह के ऐलानात, इश्तिहार चला दिए करोड़ों रुपए के कि जी हम सब्सिडी देंगे, कहीं भी नहीं। अब जी हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुशन ही नहीं है, फलानी। अब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स 90 दिन के रखने हैं, उसके लिए भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और बढ़ाई जाएगी, ये है खबर। दूसरा जी, मतीउल्लाह जान साहब को जिस तरह एक दिन पहले रात गए उनको बरतरफ किया गया, यानी हटा दिया गया चैनल से, उस पर उन्होंने कहा भी कि पहली दफ़ा नहीं मुझे हटाया गया और मैं अपने चैनल का खैर खा हूँ और मैं आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखता हूँ और जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने रात गए इसका बता भी दिया। अब बात यह है कि इनको जब गिरफ़्तार किया गया था, जब ये पिम्स हॉस्पिटल गए थे और उनके साथ साकिब बशीर साहब थे, वो भी सीनियर साफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स देते हैं, ख़बरें देते हैं, तो फौरी तौर पर इनको रिहा करना पड़ा था, क्योंकि जो ही ये लापता से हुए थे, पता ही नहीं था इनका कुछ। जो कि अभी तक केस इनके पर चल रहा है वो नशे का, और नशावर पता नहीं क्या क्या इनसे बरामद हो गया, जबकि वो तो सिगरेट भी नहीं पीते बेचारे। खैर, तो मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने ट्वीट कर दिया था और उसमें लिख दिया था GSP प्लस स्टेटस का भी कि जी आप साफ़ी किस तरह लापता हो रहे हैं, इनको फ़ौरन सामने आना चाहिए। अच्छा हुआ है। अभी फ़खरुर रहमान साहब एक और सीनियर साफ़ी, उनके ऊपर भी पीका के तहत मुकदमा बना, जिनको ज़मानत पर रिहाई मिली है। रिजवान गलज़ई एक नौजवान साफ़ी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा है। तो ये पीका एक्ट के तहत बन रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ पर कामरान यूसुफ साहब और इनके साथ साथ आप ये देखिए कि एक्सप्रेस पर इनके साथ जो को एंकर हैं, माहिर मईशत और बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हुए ये कहा, शहबाज राना साहब के साथ, कि यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर ने जो अब हैं कि जी ये पीका पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसके तहत साफ़ियों को पकड़ा जाता है, किया जाता है। अब उस पर भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, साफ़ी बरादरी का भी आ रहा है, और इस्लामाबाद में ये डिस्कशंस हो रही हैं कि जी ये तो ऐसे चल रहा है निज़ाम, चाहे जजेस का हो, साफ़ियों का हो, पकड़ धकड़, ये सब कुछ, इससे तो और ज़्यादा बदनामी होती चली जा रही है। इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, इंटरनेशनल इशू बन रहा है। मतीउल्लाह जान साहब ने जिन साफ़ियों को बुलाया था उनमें वो साफ़ी खातून भी थी जो डायरेक्ट यानी ट्रंप को फ़ोन भी कर लेती हैं, जिनको ट्रंप ने कहा अभी वहीं रुको फिर खबर आ सकती है, ये वो वाली साफ़ी भी थी। तो वो कहीं ट्रंप को कोई बात चली जाए, इंटरनेशनली बात हो जाए तो बड़ा मसला बनेगा, तो इसलिए मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से ये था कि उन पर प्रेशर डालो। लेकिन अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जिस ग्रुप को मतीउल्लाह जान साहब सपोर्ट करते हैं वो मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा दीगर साफ़ी, अभी देखें ना, जिस तरह ईमान मज़ारी साहिबा हैं, उनके हस्बैंड हादी अली चट्टा हैं, वो मामला भी है। यूरोपीय यूनियन के मेंबर लोग उनके केस में आ चुके हैं। तो बता रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनके रडार पर ये सारा कुछ आ रहा है कि ये साल बदतरीन गुजर रहा है साफ़ियों के लिए। अब फ़खरुर रहमान साहब तुर्किया के चैनल के लिए काम करते थे, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, 61 साल उनकी उम्र है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में दहाइयों का उनका काम है, और अब तुर्किया के चैनल पर काम कर रहे थे जब उनको ये गिरफ़्तार किया गया है। तो अभी भी ये साल बदतरीन करार दिया जा रहा है। पहले ही आप देखिए जो बदतरीन ममालिक समझे जाते हैं सहाफ़त के हवाले से, उनमें पाकिस्तान है। 2000 से लेकर अब तक 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए, 150 साफ़ी मारे गए हैं पाकिस्तान में, 2-3 ही केसेस में सज़ाएँ हो सकी हैं। तो ये सब एक चार्ट शीट सी बनती चली जा रही है। तो ये सब कुछ अब हो रहा है और कोई भी ये बदनामी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। पैगाम क्या दे दिया जाता है कि ताकि ये सारा कुछ जनाब कोई दूसरी तरफ चला जाए, हमारा तो इससे लेने देने नहीं, फ़लाँ पर चला, फ़लाँ ब्लेम गेम भी एक तरह से चल रही है कि ये हमारा नहीं, ये फ़लाँ ने किया है, और फिर अपने लोगों के ज़रिए या अपने साफ़ियों के ज़रिए कोशिश की जाती है कि
थोड़ा सा दूसरी साइड पर ब्लेम डलवा दिया जाए, हमारे ऊपर ना आए, ये सब चल रहा है। तो सब चीज़ें नोट हो रही हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद में, जिस तरह से परेशानी है और कहा जा रहा है जी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।